हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जेन्युइन बुक रिव्यूअर। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नवीन सर की तरफ से आने वाली स्टैटिक जीके बुक का। और ये बुक हर लाइब्रेरी में पढ़ने वाले हर बच्चे के पास मिलेगी और सबसे ट्रस्टेड बुक ये मानी जाती है और वन ऑफ द मोस्ट रीडिंग बुक्स ऑफ स्टैटिक जीके है ये। तो आज हम इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये बुक मेरी खुद की, मैंने खुद मंगाया हुआ है। मेरे पास इसका ओल्ड एडिशन भी है जो 2024 वाला है और ये वाला भी है। तो हम देखने वाले हैं कि नए बुक में क्या क्या अपडेट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका देख सकते हैं, ये ऐसा इसका एक कवर पेज है, ये फिर हमारा इसका ये फ्रंट पेज है। और इसमें सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। इसमें हमारे लगभग 1 से लेके और ये यहाँ पर 85 टॉपिक्स स्टैटिक जीके के दिए हुए हैं और हमको इन सब का मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और जैसे भी कि आप सब लोगों को पता है कि आजकल नए एडिक्यूटिव पैटर्न की वजह से जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है उसका वेटेज स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर स्टैटिक जीके के लगभग सारे टॉपिक जैसे भारतीय संगीत, प्रमुख वाद्य यंत्र, स्थापत्य कला, परिधान, पोशाक, युद्ध कलाएं, लोक चित्रकारी, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख बंदरगाह, जलमार्ग, भौगोलिक सांकेतक मतलब जीआई टैग वगैरह और भारतीय संविधान के स्रोत, इस तरह से 30 टॉपिक इस पेज पे हैं, 62 टॉपिक इस पेज पे हैं और नेक्स्ट पेज पर भी हमारे 85 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। अब हम इसका रिव्यू शुरू करने वाले हैं। पहले टॉपिक हमारे भारतीय संगीत। तो पहले जो नवीन सर की बुक आती थी उसके अंदर भारतीय संगीत इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ था जितना इसके अंदर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, क्योंकि एडिक्यूटिव पैटर्न में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक से दिए गए थे। तो इसमें पहले दिया गया है कि भारत के संगीत कौन कौन से हैं, स्वरों के आरोहण एवं अवरोहण के आधार पर रागों को 3 गतियों में विभाजित किया जाता है, ये दिया हुआ है। ये पिंक टेबल यहाँ पे दी हुई है जो मतलब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में बताया गया है कि ये 2 तरह का, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत। फिर उनकी शैलियाँ भी दी गई हैं, हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी संगीत की 10 शैलियाँ। फिर एक एक से शैली को डिटेल्स में बताया गया, जैसे ध्रुपद शैली है उससे जुड़ी हुई डिटेल्स। इसी तरह नेक्स्ट पेज के अंदर ये हमारा 16वीं शताब्दी के संगीतकार, मतलब इसी तरह से फिर यहाँ पे ये उस शैली से जुड़े हुए घराने दिए गए हैं। फिर यहाँ पे भी नेक्स्ट जो ये घराने दिए हुए हैं। इसके बाद ये यहाँ पे किराना घराना, इस तरह से यहाँ पे मतलब जो आर्ट एंड कल्चर है ना उस बुक के लिए तो इस बुक से बाहर मुझे नहीं लगता इस बार कहीं जा पाएगा। और सबसे अच्छी बात अब की बार मुझे इसके अंदर ये लगी कि जो इसमें मैपिंग की वजह से, जिस मैपिंग के साथ जो इम्पोर्टेंट डांस या कह सकते हैं म्यूजिकल स्टाइल्स दिए हुए हैं ना, ये सबसे अच्छी बात लगी। जैसे हमारा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का कजरी होरी, बिहार का सोहर सूकर का विवाह, ये जो चीजें दी गई है ना ये इसकी सबसे अच्छी बात है। नेक्स्ट चैप्टर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वाद्य यंत्र, इसमें तो मुझे कोई ज़्यादा चेंज लगा नहीं, ये पुरानी बुक में भी लगभग इतना ही था और न्यू बुक में भी लगभग सेम ही है। ये इसमें ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। इसमें बस केवल आप इसमें ये चीज़ जो पन्नालाल घोष के बारे में दी गई है ना, ये थोड़ी सी लाइनें ऐड की गई हैं, बाकी सब ये पुराने वाला की तरह ही है। ये टॉपिक्स नए जोड़े गए हैं, ये पहले में नहीं था। ये भी पहले वाली बुक के अंदर, ये वाला जो मैप है ये भी पहले वाली बुक के अंदर नहीं था, ये भी नया जोड़ा गया है। उसके बाद देख सकते हैं कि एडिक्यूटिव पैटर्न में जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें डांस की डिटेल्स बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो पिछले वाली जो बुक थी उसमें जैसे आंध्र प्रदेश है तो उसके डांस दे दिए, तो ये जो पॉइंट्स थे ना ये कुछ कम थे, लेकिन इस बार इनमें लगभग सारे के सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। वैसे देखा जाए तो पिछले वाली से काफ़ी मिलते जुलते ही पॉइंट है, बस थोड़ा बहुत ही अलग है। जैसे पिछली बार बिहू नृत्य का वर्णन उस बुक में नहीं दिया गया था, इसमें दिया गया है।
इसके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें भी लगभग सारी डिटेल्स दी गई हैं। ये यहाँ पे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। ये बुक मैंने, क्योंकि कुछ दिन से मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ, तो मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ भी रहा था। तो जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स देखने को मिली है, क्योंकि जो पुराने वाली बुक थी उसमें जो उसके क्या बोलते हैं उनको, डांसर्स बोलते हैं ना उनको, तो उनकी मतलब इतनी डिटेल्स नहीं दी गई थी। इसमें डिटेल्स काफ़ी दी गई है, और ये मैंने कुछ अपनी तरफ से इसमें नोट्स ऐड कर रखे हैं। ये इसी तरह की, जैसे गिरजा देवी के बारे में सारे फैक्ट्स दे रखे हैं। गुरु विपिन सिंह जो हमारे मणिपुरी नृत्य के हैं, उनके बारे में सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, इसी तरह से दे रखे हैं। बुक काफ़ी अच्छी है। फिर लास्ट में इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं। वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें फिर दे गए हैं। इनसे आप बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन भी कर सकते हैं, और मतलब ये यूज़ भी कर सकते हैं इनको। अगर आपको ज़्यादा डीप जाना है तो आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए इस टॉपिक की। तो पिछले वाली बुक में आर्ट एंड कल्चर के लिए इतना वो नहीं दे रखा था, इस बुक में बहुत ज़्यादा काफ़ी डिटेल्स में चीज़ें दी गई हैं। ये टॉपिक स्थापत्य कला, पिछले वाली जो पुरानी बुक थी उसमें ये टॉपिक्स नहीं था, लेकिन इसमें ये टॉपिक भी ऐड किया गया है। आप देख सकते हैं इसके लगभग जो मंदिर स्थापत्य है उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं एडीबीटी में। तो इसमें सारा बताया गया, जैसे गर्भगृह क्या होता है उसकी परिभाषा दी गई है, शिखर विमान क्या होता है उसकी परिभाषा दी गई है, विमान शैली, मंडप क्या होता है, गोपुरम क्या होता है, सहायक घटक मतलब मंदिर के सहायक घटक क्या होते हैं उनकी, फिर मंदिर की शैलियों पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एडीबीटी में पूछे गए हैं। उन सभी के लिए ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप देख सकते हैं। मैं वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ लेना, देख लेना क्या डिटेल्स दी गई हैं। ये देखिए, जो मतलब मुझे नहीं लगता अगर इसको पढ़ने के बाद मंदिर का या आर्किटेक्चर का क्वेश्चन एसएससी जो भी पूछेगी इससे बाहर कुछ भी जाएगा, क्योंकि इसमें इस बार काफ़ी डिटेल्स में। और ऐसा ही नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे ये पूरा एंशियंट का था, फिर यहाँ पे ये हमारा मुगल काल या दिल्ली सल्तनत का दिया हुआ है, उसकी स्थापत्य कला आर्किटेक्चर दिया हुआ है। उसके बाद इसमें जो यूरोपियन आए थे उन्होंने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने जो ब्रिटिश शैलियाँ दी हैं उनका आर्किटेक्चर दिया हुआ है। इंडो सार्सेनिक शैली, नई दिल्ली, लुटियंस का दिल्ली, ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस के बाद भी जो आधुनिक स्थापत्य कला है वो भी इसके अंदर दिया गया। जैसे ये चंडीगढ़ की ली कार्बूजियत, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के अंदर, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। ये सारी डिटेल्स इसको दी हुई हैं। उसके बाद आते हैं हम मंदिर मंदिर के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ चेंज है। पहले वाली के अंदर भी सेम ही मंदिर थे, इसमें भी लगभग सेम ही मंदिर है, बस कलर चेंज हुआ है। और कुछ ये यहाँ पे यूपी के मंदिरों में कुछ ये डिटेल्स वगैरह चेंज हुई हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ है वैसे। देखो जैसे यहाँ पे ये राम जन्मभूमि मंदिर आपको दिखाता हूँ, ये राम जन्मभूमि मंदिर दिया हुआ है, इसकी जो सारी डिटेल्स दी हुई हैं। दिल्ली के अंदर जो मंदिर हैं जो मतलब इम्पोर्टेंट है ना जिस मंदिर के लिए, उसकी सारी डिटेल्स इसके अंदर दी हुई है। आप देख सकते हैं ये असम के मंदिर हैं, ये कामाख्या देवी मंदिर। और इसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आपको मंदिर से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है कि कौन सा मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया है, और इसके अलावा मतलब कौन सा मंदिर किस तरह से दिखता है। इस तरह से मतलब इस बुक के अंदर काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं। और ये देखिए, जैसे पिछले वाली बुक थी उसमें मेले डायरेक्ट ऐसे दिए हुए थे, लेकिन इस वाली बुक में मैपिंग के साथ मेले दिए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनको आप मैपिंग की सहायता से। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब आप मैप से चीज़ें मेले वगैरह ये याद करते हैं ना, तो आपको 10x टाइम फास्ट याद होते हैं, और ये रिवाइज करने में बहुत मदद मिलती है। ये मेले हैं क्योंकि एसएससी ने इस बार इनकी डिटेल्स भी पूछी गई है। तो फिर यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डालकर पहले आपको ये सारे मेले याद करने हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ बाद में दी हुई है। और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा जो आप छोड़ के आ सकते हो। इसके बाद एसएससी इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता, और 1% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले जा सकता। उसके बाद ये देखिए, जैसे पहले पारंपरिक व्यंजन ये मैपिंग के साथ दिया, और ये ना इतनी जल्दी याद होगा, 10x टाइम फास्टर याद होगा ये, अगर कोई भी इसको याद करने लगेगा। उसी तरह से यहाँ पर परिधान और पोशाक दी हुई है।
ये यहाँ पर युद्ध कलाएं और चित्रकारी, युद्ध कला और चित्रकारी से बहुत क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं। तो इस बार जो पुराने वाली बुक थी उसमें मतलब चित्रकलाएं थी लेकिन उनकी इतनी डिटेल्स नहीं थी, लेकिन इस बार इसमें सारी सबकी डिटेल्स भी दी हुई है। ये नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसमें भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उसमें इन्होंने उसके जो शॉर्ट कंसाइज में जो मटेरियल है उसका डिटेल्स इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मिलेगा आपको, तो ये जरूर आपको पढ़ने हैं। ये फिर सामान्य परिचय, ये इतना मतलब ये तो नॉर्मल ही है, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, ये भी आप सब ज्योग्राफी में पढ़ते हो। इसके बाद इसमें एक टॉपिक मैंने देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की जनजातियां बहुत दी हुई हैं। ये जनजातियां बहुत पूछने लगी आजकल एसएससी, तो ये भी इसके अंदर मैपिंग के साथ दी हुई है, और मैपिंग का याद करने का मैंने आपको बताया 10x टाइम फास्टर आपकी मेमोराइज क्षमता हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। पुराने वाली बुक के अंदर पर्यावरण और पारिस्थितिकी ऐड नहीं था, लेकिन इसके अंदर ये सब चीजें आपको ऐड की गई हैं। और अगर आप इसके अंदर से पढ़ते हो ना, एक चीज और है, जैसे कुछ बच्चे स्टैटिक जीके के लिए ना ऐसी बुक खरीदते हैं जो मतलब इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन होती है, तो उन बुक्स को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट से जो हिंदी यूज होती है ना वो बहुत हार्ड होती है समझने के लिए। लेकिन ये बुक प्रॉपर हिंदी में है, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। RWA हुआ, इनकी बुक्स जो होती है ना, इनकी हिंदी मीडियम की जो बुक्स होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होती हैं सारी। ये इसमें इकोलॉजी दी हुई है, और मुझे नहीं लगता स्टैटिक जी के किसी भी बुक में इकोलॉजी दी हुई हो और इतने सारे फैक्ट्स के साथ दी हुई हो, मतलब काफ़ी अच्छे फैक्ट्स के साथ दी हुई है। ये राष्ट्रीय उद्यान, अगर आप इनको वैसे याद करने लगोगे आपको इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैपिंग से आप इसको एक आधे घंटे के अंदर सारे याद कर सकते हो, और ऐसा जिन्हें आप दोबारा भूलोगे भी नहीं, केवल एक बार रिवाइज करने के बाद। फिर यहाँ पर ये भारत के प्रमुख वन्य अभ्यारण्य, ये भी इस बार काफ़ी डिटेल्स में दिए हुए हैं। पिछली बार वाली में इतनी डिटेल्स नहीं थी, लेकिन इस बार काफ़ी डिटेल्स, तो मैं इसको अगर रेटिंग देना चाहूँ तो 9 आउट ऑफ 10 9 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। ये इसकी रामसर साइट्स, ये यहाँ पे सारी जितनी भी रामसर साइट्स हैं उनकी डिटेल्स भी दी हुई है, और आपको सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, जैसे भी आप देख सकते हो। ये विश्व के मानचित्र दर्रे, ये पहले वाली बुक के अंदर नहीं थे, लेकिन इसके अंदर ये भी ऐड किया गया है, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी अच्छी बुक लगी उसकी ओवरऑल। जैसे प्रमुख बंदरगाह, ये लगभग सेम ही है, पुराने में भी इसी टाइप के दे रखे थे, ये सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मतलब है कुछ टॉपिक्स इसमें नए जुड़े हैं, और वो नए टॉपिक्स ऐसे जुड़े हैं कि उनका मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला है। बाकी बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स में अभी ये भी सेम ही है, भारत तथा पड़ोसी देश। इसके बाद प्रधानमंत्री भी इसके अंदर दिया हुआ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। और इस बार ना इस बुक की मोटाई भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो देखो, जैसे ये है पुराने वाली बुक के अंदर जो आईपीसी की धाराएं थी या बीएनएस की धाराएं थी वो उसके अंदर नहीं दी गई थी, लेकिन इसके अंदर ये भी ऐड किए गए हैं, जैसे बीएनएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, ये भी इसके अंदर दी हुई है। और आप आगे भी देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर सारी डिटेल्स ऐड की गई हैं। ये संविधान से रिलेटेड उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ पर हैं, ये बंगाल के गवर्नर, जो मतलब इतना डिटेल्स में पुराने वाली बुक के अंदर नहीं था, लेकिन ये भी इसके अंदर और डिटेल्स के अंदर दिया हुआ है। मिसाइल मैन, उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण विद्रोह, पंचवर्षीय योजनाएं 52, लगभग 85 टॉपिक हैं इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पुराने वाली बुक के अंदर अपडेटेड नहीं था, लेकिन इसके अंदर अब अपडेटेड डाटा के साथ, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ अगर इसके लिए, जो ये है ना वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महाअध्यक्ष की जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, एनालेना बेयरबैक, ये बिल्कुल लेटेस्ट डाटा के साथ ये बुक रिलीज की हुई है। देखिए आपको देखने को मिल जाएगा 2025 के भी लेटेस्ट डाटा इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं कल इसके अंदर नोबेल पुरस्कार पढ़ रहा था, ये देखिए ये नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार 2025 में जो 10 दिसंबर को मिले थे वो सारे के सारे एक लाइन से डिटेल के साथ दिए हुए हैं। तो इस बुक के अंदर काफ़ी कुछ अपडेटेशन है, और मुझे लगता है बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, और ये बेस्ट ही है बुक, मुझे नहीं लगता। अब बात आते हैं कि क्या ये कॉपी है। ये देखिए युद्ध अभ्यास भी इसके अंदर 2025-26 के अंदर जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं
वो सभी इसके अंदर दिए हुए हैं काफ़ी डिटेल्स के साथ। आप लोग देख सकते हैं, जैसे ट्राइब अभ्यास 2024 का भी है। अगर इधर आ जाए डेजर्ट फ्लैग 2025 का भी है। इधर देख सकते हैं फ्रीडम मेज 2025 का भी है। और अगर आप इधर देखें संयुक्त सैन्य अभ्यास देखिए 2026 के वज्र प्रहार 2026 का भी डाटा इसके अंदर ऐड है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं शहरों के नाम, राजधानी, मुद्रा, पुस्तक, लेखक। क्योंकि एसएससी इस बार बुक्स के साथ बुक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हर बुक की डिटेल्स भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे गांधी जी की बुक है हिंद स्वराज, ये पत्रिका उनकी, तो इसकी सारी डिटेल्स इसके दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। जैसे द इंडियन स्ट्रगल, इसकी सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर दी गई हैं। और यही बातें हैं जो इस बुक को खास बनाती हैं। अच्छा, जो बहुत सारे टीचर्स मतलब इम्पोर्टेंट डेज कराते हैं, उनके अंदर क्या कराते हैं कि इस डेट को ये डे मनाया जाता है बस। लेकिन इसके अंदर जो 2025-26 के अंदर जो थीम है उस डे की, वो सभी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी टैगलाइन है माई इंडिया माई वोट। टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसी तरह से यही बातें हैं जो इसको काफी अलग बनाती हैं। अब देखिए ये ओलंपिक 2025 का भी 24 का भी इसमें सारा लेटेस्ट डाटा इसके अंदर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 की संपूर्ण सारणी आपको इसके अंदर दी हुई है। पुराने वाली बुक के अंदर इतना डाटा नहीं था, लेकिन इसके अंदर इस बार काफी अपडेट किया गया है। ये 2026 तक का आपको देखिए आईपीएल का भी लिखा हुआ है कि आरसीबी गुजरात टाइटंस फाइनल हुआ था अहमदाबाद के अंदर, विजेता आरसीबी रही थी 2 बार आरसीबी 2025 में भी और 26 में भी। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको स्टैटिक जीके एग्जाम के लिए करनी है तो आपको ये बुक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। ये देख लीजिए केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं इस बार डिटेल्स इनमें काफ़ी ऐड की गई हैं, क्योंकि एसएससी इस बार डिटेल्स के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस बार इसमें डिटेल्स काफ़ी ऐड की गई हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि पुरानी बुक के अंदर डिटेल्स कम थी, पुरानी बुक के अंदर भी काफ़ी डिटेल्स थी, लेकिन वो टीसीएस पैटर्न के हिसाब से थी। लेकिन अगर आपको अब एडीक्यूटी के हिसाब से पेपर देना है तो आपको जो डिटेल्स इसमें दी गई हैं वो पढ़नी ही पड़ेंगी, उनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये देखिए ये सारी इसमें योजनाएं दी हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो बुक है ये 282 पेजों की हमारी ये बुक बन जाती है, जो एक जीके की वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। बुक का प्राइस इस पे लिखा हुआ है 249, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में जब आप इसको लेने जाएंगे तो 150 या 170 की आपको ये बुक मिल जाएगी। और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ऑफलाइन खरीदें, ऑफलाइन में ये आपको सस्ती मिलेगी। यही था, दैट्स इट ऑल।